आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। ये मेरे पेशेंट का एक एक्सरे है हील पेन का। स्टार्टिंग में उन्होंने, जब ये डेट देख सकते हैं आप, जून में उन्होंने एक्सरे करवाया था। तब उनके हील में, एड़ी में, इस वाले पोर्शन में एक ये कांटे जैसा ऑस्टियोफाइट डेवलप हुआ था, जिसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं कैल्किनियम स्पर। इसमें होता है कि आपका जो एड़ी रहता है उसके नीचे एक कांटे जैसी चुभन होती है। ज़्यादातर मॉर्निंग स्टिफनेस वाली कंप्लेंट होता है पेशेंट को कि सुबह उठने के बाद तुरंत उनको एड़ी टेकना ज़मीन पे, उसमें प्रॉब्लम होता है। एड़ी पर वजन नहीं डाल पाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद फिर वो नॉर्मल वॉकिंग कर पाते हैं। बट तुरंत बिस्तर से उठने के बाद एड़ी पर वजन डालने पे उनको दर्द होता है, तकलीफ होता है। ये कंडीशन होती है कैल्किनियम स्पर की। अब ये दूसरा एक्सरे, ये फर्स्ट वाला एक्सरे है, इन्होंने ये जून में करवाया था। फिर बाद में इन्होंने एक्सरे अभी ये अगस्त में करवाया है। सेम एक्सरे, सेम पेशेंट है, उनका नाम डाला हुआ है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनके एक्सरे में क्या चेंजेस आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि 1 महीना फिजियोथेरेपी करवाने के बाद उनका ये जो कैल्किनियम स्पर वाला पोर्शन है, ऑलमोस्ट 80% इसका रिकवरी हो चुका है। मतलब पेशेंट को 80% हील पेन से रिलीफ है। सिर्फ 15 या 20% बचा है, वो भी फिजियोथेरेपी से इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपको भी हील पेन का प्रॉब्लम होता है, एड़ी में दर्द होता है, या चलने में आप एड़ी उठा के चलते हैं, तो आप भी अपना एक्सरे करवाइए और तुरंत ही अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके अपना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाइए। फिजियोथेरेपी नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, इससे ऑलमोस्ट 100% रिकवरी होता है। ये आप एक्सरे में देख सकते हैं, इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं। बिना दवाई गोलियों का ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। बट आपका फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अगर अच्छा होगा तो आपको वो 100% रिकवरी ज़रूर देगा। मैं हूँ डॉक्टर शैलेंद्र चौरे, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज का हमारा टॉपिक है हील पेन। हील पेन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमको हील पेन होता है। तो जैसे कैल्किनियम स्पर हो गया, प्लांटर fasciitis हो गया, लिगामेंट स्प्रेन हो गया, इंट्रिंसिक मसल्स कई बार स्पाज़म हो जाता है। तो उसकी वजह से हमको बहुत सारी कंडीशंस में हील पेन होता है। कई बार हमारा बॉडी वेट, ओवर वेट होने की वजह से हील्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। जिनका स्टैंडिंग वाला जॉब रहता है उन लोगों को हील पेन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हील पेन में आती हैं, जिसका आप ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से करवा सकते हैं। प्लस घर के लिए क्या क्या आप एक्सरसाइजेस उसको कर सकते हैं, ताकि वो कंडीशन और ज़्यादा बढ़े नहीं और उसमें आपको रिकवरी मिले। मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसमें कुछ एक्सरसाइजेज जो आप घर पर इजीली कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक बॉल को लेके उसको थोड़ा सा हल्का सा फर्म प्रेशर देके रोल करेंगे आगे और पीछे इस तरीके से। तो इसमें भी प्लांटर फेशिया जो है वो थोड़ा रिलीज़ होगा, स्ट्रेच होगा, इससे आपका हील पेन कम होगा। पहले आपको थोड़ा सा गर्म पानी से पहले सिकाई करना है 15 मिनट। सिकाई के लिए आप या तो हॉट वाटर बैग का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको हील पेन हो या एंकल में पेन हो, तो पैर के लिए, पंजे के लिए पूरे, तो आप बकेट में गर्म पानी लीजिए, उसमें आपके पैर को डुबाइए, उसमें सिकाई जो है पूरी तरीके से अच्छे से सारे लेयर्स में हो जाता है। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सिकाई करने का, हील पेन या पैर के सिकाई करने का। जिनका स्टैंडिंग का जॉब रहता है वो इस तरीके का हील कुशन पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके पैर की जो उंगलियां हैं इसको अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है, ऐसे ये आर्च बनाना है, ये ऐसे करके, ऐसे। तो ये पोर्शन में आर्च बनेगा, तो ये इंट्रेंसिक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होगा, इससे भी बहुत हद तक आपका हील पेन कम होगा, ऐसे। ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आपके पैर की जो उंगलियां हैं इसको दीवार के सहारे इस तरीके से रखना है, और फिर थोड़ा सा अपनी उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करना है। आगे की तरफ आपका पैर जाएगा, घुटना, इस तरीके से। जो आपका ये जो प्लांटर फेशिया है, नीचे वाला पोर्शन,
इस पर स्ट्रेच आएगा। ये दीवार के पास रखा, इसको ऐसे करके पैर को आगे लेकर गए। इसको भी आपको 2 से 5 मिनट एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक। सेकंड एक्सरसाइज में आपको इस पोर्शन में अगर हील पेन हो तो आपको उसके लिए ठीक है, तो टेनिस बॉल लेना है या फिर आप कोई भी सॉफ्ट बॉल ले सकते हैं। उससे आपको इस पोर्शन को इस तरीके से हल्के हाथ से इस तरीके से ऐसे रब करना है। तो यहाँ का जितना भी ये हार्डनेस है ये इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इससे भी आपका बहुत हद तक हील पेन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस जैसे मान लीजिए आपको इस पोर्शन में पेन हो रहा है, तो आपको उस एरिया को पिंच करके थोड़ा सा, या तो आप इस पे ऑयल लगा सकते हैं या फिर वैसलीन लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल, हल्का सा लगा के थोड़ा सा आपको इसको फ्रिक्शन फ्री करना है, ताकि ईजिली आप तो हल्के से अंगूठा लगा के ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, तो इससे भी आपका ये जो हील पेन है, प्लांटर फेशिया है, ये रिलीज़ होता है और इस तरीके से भी आपका ये हील पेन कम होता है।